तो लीजिए सामाइन अकराम, तो लीजिए सामाइन अकराम, आज की शाम की चौथी पेशकश चांदनी, जिसे पेश कर रहा है स्वामी विवेकानंद प्राइमरी इंग्लिश स्कूल। मुसन्निफ मुश्ताक अंसारी, हिदायतकार रिजवान अंसारी, सपोर्टिंग डायरेक्टर नूर शाह एंड आकिब, म्यूजिक फैजान अंसारी, लाइट इरशाद अंसारी, रिजवान अंसारी। तो लीजिए पेशे खिदमत है ड्रामा चांदनी चांदनी चांदनी। आज हमारी शादी को 12 साल हो गए, मगर खुदा ताला न जाने किन गुनाहों की सजा दे रहा है। नहीं सलमा, ये उसकी मसीहत है, वही जानता है। अरे क्या करूं, बर्दाश्त नहीं होता। आखिर कब तक हम इस तरह में औलाद रहेंगे? कब हमारी इस झोपड़ी में नन्ही सी किलकारियां गूंजेंगी? कब कब कब? सबर करो, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। अगर उसने हमारी तकदीर में औलाद का सुख लिखा हो तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर नहीं लिखा तो कोई दे नहीं सकता। अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मेरी भी एक ख्वाहिश थी, काश मैं अपने बच्चे को लोरी गा के सुलाती। चंदनिया छुप जाना रे। इतनी रात को बच्ची के रोने की आवाज कौन हो सकता है? सुनते हैं? क्या हुआ सलमा? इतनी रात को बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। हाँ, कौन हो सकता है? तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। जरा संभल कर, कोई अनहोनी ना हो जाए। बेफिक्र रहो, अभी आता हूँ। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? अरे कौन हो सकता है? देखो कितनी खूबसूरत बच्ची है। कौन बेरहम इसे कड़कती सर्दी में छोड़ गया? लाओ, इसे मुझे दे दो। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बच्ची है। कौन कमबख्त इस नन्ही सी जान का दुश्मन बना बैठा? अरे इसे तो तेज बुखार भी है। लाओ बच्ची को मुझे दो और तुम फौरन नमक की पट्टी ले आओ। आले ले ले बेटा, रोते नहीं। आले ले ले बेटा, आले ले ले बेटा, आले ले ले, रोते नहीं। आले ले ले बेटा। लाओ, बच्ची को खाट पर लेटा दो, मैं कपड़ा रख देती हूँ।
अगर सुबह तक इसका बुखार नहीं उतरा तो किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे जालिम माँ बाप है जो उनकी बच्ची को मौत के हवाले कर दिया। मुझे तो अपने ससुराल से कोई परेशान औरत मालूम होती है। लगता है फिर से लड़की पैदा होने की वजह से इस तरह छोड़कर चली गई। मुझे तो अब इस मासूम को छोड़ने का दिल नहीं करता। क्यों ना हम इसी परवरिश कर ले। हाँ बिल्कुल ठीक कहती हो, आज से हमारी बेटी होगी। चांद ज्यादा खूबसूरत और दुधिया रोशनी में नहाई। इस मासूम का नाम चांदनी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। देखा आपने, चांदनी नाम सुनकर कितनी खुश है। लगता है इसे भी ये नाम पसंद आया और इसका बुखार भी पहले से कम लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, सुबह भी होने वाली है। यहाँ से निकल सकी। बड़ी तेजी से प्रवास कर रहा है। चांदनी अब 10 साल की हो चुकी है। फूलों की तरह शोक, तितलियों की तरह चंचल और हीरों की तरह तेज और छोटे बड़े की चाहत। चांदनी हटो बैठ बैठ। बिल्कुल आवाज नहीं होगी। आज साला नहीं ध्यान कर पेपर तस्लीम किया जा रहा है। जो बच्चे पास होंगे उनको अगली जमात में बैठाना है और जो फेल होंगे वो इसी जमात में बैठेंगे। समझ गए सब? यस मिस। अब मैं जिसका नाम लूंगी वो यहाँ आकर अपना रिजल्ट ले जाएगा। यास्मीन। यस मैम। 10 नंबर से पास। कमरुद्दी सर 13 नंबर से पास। इरफान शेख चल हट रे वंटा, मेरे नंबर आ रहे हैं। फिर घर में पढ़ाई नहीं करते हो? करना। असलम अंसारी। यस मिस। 4 नंबर से पास। गुड। खान बाजी। यस मिस। 9 नंबर से पास। गुड। यस। और अब मैं जिसका नाम लेने जा रही हूँ वो स्कूल की सबसे ज़हीन तालिबा है और उसने जमात में अव्वल मकाम हासिल किया। उसका नाम है चांदनी। यस मिस। गुड बेटा। थैंक यू मिस। मुबारक हो, आपकी बेटी 1 नंबर से पास है। हाँ मैडम, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। हम तो इसे बहुत पढ़ाना चाहते हैं मगर पड़ोस के लोग कहते हैं कि लड़की जात को ज्यादा पढ़ाकर क्या फायदा, आखिर में तो उसे चूल्हा ही फूकना है। हाँ टीचर, लेकिन मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ और बड़ी होकर सानिया मिर्जा, किरण बेदी और कल्पना चावला की तरह बनकर अपने कौम और मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बेटा ये इतना आसान नहीं है। गरीबों का यहाँ तक पहुँचना तो दूर, सोचना भी गलत है। और तुम अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल कर यहाँ तक नहीं पहुँच सकती हो। उसके लिए तुम्हें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना होगा और वहाँ रुपए बहुत लगते हैं। ये आप क्या कह रही है? ये सब एक उस्ताद को शोभा नहीं देता। आप बच्ची का हौसला बढ़ाने की बजाय उसे पस्त कर रही है। और ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि मादरी जुबान तालीम हासिल करके कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता और अगर इंसान मेहनत, हौसला और ईमानदारी से काम करे तो उसे कुदरत भी मदद फरमाती है। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके बेटी, तुम जरूर तरक्की करोगी, बस हिम्मत मत हारना। बहन जी, आप इसे जरूर पढ़ाएं क्योंकि हर घर में लड़की के तालीम याफ्ता होने से पूरा घर तालीम याफ्ता हो जाता है। थैंक यू सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ रहेगी। खुदा हाफिज सर। पूछ रहे कि मैं
अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हुआ चांदनी, तू रो क्यों रही है? मेरा सर बहुत दुख रहा है, ऐसा लगता है कि अभी फट जाएगा और चक्कर भी आ रहे हैं। चांदनी के अब्बू, चांदनी के अब्बू इधर आओ, देखो इसे क्या हो रहा है। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? सर बहुत दुख रहा है अब्बा जान। रो मत बेटी, हम है ना। अरे तो तेज बुखार भी चढ़ रहा है, अब क्या होगा? इस समय तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। ऐसा करो, पास के मस्जिद में बंगाली बाबा आए हैं, उन्हें बुला लो। बेकार की बात मत करो सलमा, मैं ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में अपनी बेटी की जान गंवाने के नाम बेवकूफ है दुनिया वाले, जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में अपनी दौलत और असमत जलते हैं। फिर क्या करें? फिलहाल तो तुम नाक की पट्टी रखो, सुबह होते ही मैं किसी डॉक्टर को बुला लूंगा। ठीक है। डॉक्टर साहब आइए, देखिए क्या हुआ है इसे, रात से यही हालत है। घबराइए नहीं, मैं अभी चेक करता हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, तो दवाइयाँ लिख के देता हूँ, टाइम पर देते रहना। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी आइए डॉक्टर साहब। क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की तबीयत में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? विक्रमांदी से हो, अभी तक आपने बच्ची के बारे में जो भी बात बताई है, उससे मुझे एक ही बात का शक हो रहा है। किस बात का शक डॉक्टर साहब? आपकी बच्ची को। क्या डॉक्टर साहब, क्या? आपकी बच्ची को कैंसर है। क्या? कैंसर? ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर वाली नदी नाइंसाफी नहीं कर सकता। या मेरे मौला, तूने हमें कभी सुख नहीं दिया ना, सही कम से कम मेरे औलाद का सुख तो मत छीन। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं कर सकता, कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसा क्या हुआ है अम्मी जान मुझे? कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरा बच्चा, कुछ नहीं। आप रो क्यों रही हो? बस ऐसे ही। वालेकुम अस्सलाम आपा जान, आइए बैठिए।
अब तुम लोगों से क्या छुपाना, कोई गैर तो हो नहीं। डॉक्टर बता रहे थे कि क्या अब्बाजान क्या? डॉक्टर बता रहे थे कि चांदनी बेटी को कैंसर है। क्या कैंसर? हीना दूर हटो, चलो दूर हटो, चलो यहाँ से। मगर आपा ऐसी क्या बात हो गई, कम से कम पानी तो पीती जाओ। बाबा करो सलमा बहन, तुम्हारे घर से पानी पीना दूर, तुम्हारे घर से ताल्लुक में भी खतरनाक है। मगर आपा ऐसी क्या बात हो गई, सुनो तो। क्या हुआ सलमा, क्या हुआ? कल तक हमारे यहाँ दस्तरखान पर बैठने वाले आज हमारे यहाँ का पानी तक पीने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या हुआ है अब्बा जान मुझे? कुछ नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं। अरे बेवकूफ है दुनिया वाले जो समझते हैं कि कैंसर बीमारी छूने से फैलती है और साथ में खेलने और बात करने फैलती है। तुम्हारे इस तरह के बटौते मरीज वक्त से पहले ही मर जाएगा। इनकी हिम्मत बढ़ाओ, इनको गले लगाओ, इनकी हिम्मत हौसला करो। वालेकुम सलाम सर। आइए सर, देखिए हमारी चांदनी को। घबराओ नहीं, मुझे सब पता चल चुका है। बैठे प्लीज। भाई साहब, अल्लाह बहुत बड़ा है। आपसे कुछ बात करनी है। सर सलाम वालेकुम सलाम सर। आइए सर। मुबारक हो। खिदमत तुम्हारे पास सर। हमारी चांदनी को कोई बीमारी क्या? यह है उसकी मेडिकल रिपोर्ट। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो सलमा देखो, हमारी चांदनी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। या मेरे मौला, तेरी रहमत में कोई कमी नहीं है। मगर सर वो डॉक्टर। अरे भाई, कल उसके दवाखाने में पुलिस का छापा पड़ा था। पता चला है कि वो कोई बोगस डॉक्टर है। आज हर शहर, हर गांव, हर मंजिलों में बोगस डॉक्टर है, जिनकी वजह से हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। हमें उनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। हमें आपसे कोई बात करनी है। क्या हुआ अब्बा जान? कुछ नहीं मेरी कुछ तुम पढ़ाई करो। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? सुनो सुनो, रुको, हम बात कर
चाहते हैं वो हमारे साथ जरूर जाएगी। इमरान, ये बात जरा कड़वी है, मगर हकीकत है चांदनी की बच्ची है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। चांदनी हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची है चांदनी। बहन जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम सच कह रहे हैं कि ये हमारी बच्ची है। आपके पास क्या सबूत है कि चांदनी आपकी बच्ची है? सबूत है सबूत। बुरान, मैं कभी नहीं भूल सकती। आज से 10 साल पहले बहुत सी मन्नतों के बाद हमारे घर में एक औलाद की पैदाइश हुई। हम सभी खुश थे, बहुत खुश थे, मगर मुझे क्या पता था आने वाली रात हमारी जिंदगी में अंधेरा कर देगी। नहीं, उस रात हॉस्पिटल में मेरी आंख लग गई। मेरी बच्ची मेरे पास सोई थी। अचानक मेरी बच्ची की रोने की आवाज आई। मैंने देखा मेरी बच्ची को कोई लेकर भाग रहा था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर सामने जरा सी रहम नहीं आई मुझको। मैंने उस आदमी का पीछा भी किया, पर ना जाने वो आदमी अंधेरे में कहीं खो गया और मेरी बच्ची भी। मैं पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढता रहा, पर मुझे वो कहीं नजर न आई। मैं बेहवाशी के आलम में हॉस्पिटल पहुँचा। मेरी बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हमें जिंदा ही दफन कर गया हो। कई रोज तक पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अनाथ आश्रम और न जाने कहाँ तक चक्कर लगाते रहे, मगर मेरी बच्ची का पता न चला। सब तुम्हारी तरह सबूत मांगते रहे, पर हमारे पास सबूत के तौर पर उसकी एक निशानी थी, और वो ये थी कि हमारी बच्ची के सीधे हाथ पर एक काला बर्थमार्क था। हम दोनों ने अपने आप को संभाल लिया था, मगर जब डॉक्टर साहब ने मुझे इसके बारे में बताया तो एक बार फिर मेरी ममता जाग उठी। बहन जी, समझने की कोशिश कीजिए, चांदनी हमारी बच्ची है। नहीं, आप कुछ बोलिए ना, बोलिए ना। नहीं माँ, मैं आप ही की बच्ची हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। हाँ मेरी बच्ची, तू हमारी बच्ची है, हम लोगों के साथ ही रहेगी। मगर जरा इन लोगों के बारे में तो सोचो। चांदनी के इन्होंने भी चांदनी के पैदाइश पर बहुत से ख्वाब सजाए, मगर सारे बिखर कर हो गए। सम्मान, तुम तो एक माँ हो ना, तुम्हें चांदनी की असल हकीकत समझ में आता होगा। वैसे भी लड़कियां पढ़ाई होती है, आज नहीं तो कल चांदनी को अपने घर जाने नहीं होगा। इससे अच्छा क्या होगा? चांदनी अपने असल माँ बाप के पास ही रहे। समझो, समझो। नहीं, खुद के बारे में
जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए, आ गए देखा जरा अपने हालात से डर गए। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि चांदी की माँ और बाप ने अपना सारा कारोबार और घर वगैरह बेचकर चांदनी के साथ इमरान और सलमा के घर पर रहने लगे। चांदनी ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक बेहतरीन डॉक्टर बनी। उसका कहना था कि अब और कोई चांदनी को बोगस डॉक्टर के चंगुल में फंसने ना देगी। जल्द ही उसके शोहरत में इजाफा होने लगा और फिर बच्चे बूढ़े सब की पसंद एक ही बनी, वो है तो ये थी चांदनी, मीनाताई ठाकरे हॉल में लिखी चांदनी। सवाल